नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी एग्जाम्स में आने की संभावना है। तो चलते दोस्तों शुरू करते हैं। आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बिना स्किप के पूरा वीडियो देखिएगा। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी इस टाइप वीडियो अपलोड होंगे वो सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस। ये सारे प्रश्न प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। पहला प्रश्न है, डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत। डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, डायनेमो कार्य करने का सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रभाव। विद्युत चुंबकीय प्रभाव है डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का अधिकतम उपयुक्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा नर्म लोहा। ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए नर्म लोहा का सबसे अधिक यूज होता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। इसका आंसर है 4.2 × 10⁻³ जूल। अगला प्रश्न है, 1 जूल बराबर होता है। इसका आंसर है 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग। अगला प्रश्न है, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था जो भूमि मापने का एक पैमाना था। अगला प्रश्न है, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका आंसर है नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? यह भी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? इसका आंसर है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? इसका आंसर संपूर्ण भारत के 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग हैं? इसका आंसर है गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर पहाड़ी का भाग हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? इसका आंसर भारत में गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? इसका आंसर है 1857 की क्रांति का प्रारंभ मेरठ से हुआ था। अगला प्रश्न है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? इसका आंसर है अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अवध के किस नवाब ने भाग लिया था? इसका आंसर है बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान किसे अवध का नवाब घोषित कर दिया गया था?
इसका आंसर है विरजिस कादिर को। विरजिस कादिर को 1857 की क्रांति के दौरान अवध का नवाब घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? इसका आंसर है फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। अगला प्रश्न है डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर है डीसीएम ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से है। अगला प्रश्न माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित हैं? इसका आंसर है माइकल फेल्प्स तैराकी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? इसका आंसर सर डॉन ब्रैडमैन ने क्रिकेट के खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? इसका आंसर गिल्ट एज्ड बाजार सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है। अगला प्रश्न कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? इसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला प्रश्न भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? इसका आंसर भारत का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न है बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा दिए जाते हैं? इसका आंसर है बैंक की नई शाखाएं को खोलने का लाइसेंस आरबीआई के द्वारा दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का एक वित्तीय संगठन है? इसका आंसर फेडरल रिजर्व बैंक यूएसए अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रिजर्व एक वित्तीय संगठन है। अगला प्रश्न भारतीय कृषि में केएमएस क्या है? इसका आंसर भारतीय कृषि में केएमएस है खरीफ मार्केटिंग सीजन। अगला प्रश्न है ओपेक के सदस्य देशों द्वारा दुनिया का कितना प्रतिशत तेल निकाला जाता है? इसका आंसर ओपेक के सदस्य देशों द्वारा दुनिया का 50% तेल निकाला जाता है। अगला प्रश्न है भारत में एनआरआई प्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर है भारत में एनआरआई प्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत उत्तर अमेरिका है। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1919 मुख्यतया किस पर आधारित था? इसका आंसर भारत शासन अधिनियम 1919 मुख्यतया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर आधारित था। अगला प्रश्न स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ था? इसका स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवस्था व्यवसाय शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे? इसका आंसर गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के मथुरा कौशाम्बी प्रयाग ये तीनों ही व्यवसाय शिक्षा और कला का महत्वपूर्ण केंद्र था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। तो ये था दोस्तों आज का अपना इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड 30+ क्वेश्चंस जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे एग्जाम्स में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस और वीडियो पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जीके स्टॉक्स। जय हिंद।